Hello everyone. Today's topic is family Rubiaceae. Rubiaceae family इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जो होता है Rubiaceae फैमिली का अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और सीडेड प्लांट होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म्स में रखा जाता है। क्लास डाइकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस तरह के जो प्लांट हैं उनमें जो होता है कोटिलीडन्स 2 होते हैं और रेटिकुलेट वेनेसन लीफ में पाया जाता है। सब क्लास गैमोपिटेली, गैमोपिटेली में रखने का रीज़न ये है कि इसमें पिटल्स जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। सीरीज इन्फेरी, सीरीज इन्फेरी में रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, यानी फ्लावर की जो कंडीशन होती है एपिगाइनस होती है। इन्फीरियर ओवरी के कारण इसको जो है सीरीज इन्फेरी में रखा जाता है। ऑर्डर रूबियल्स, रूबियल्स में रखने का मेन रीज़न जो होता है वो होता है कि इसमें जो लीफ होती है अपोजिट डिकसेट होती है। स्टिप्यूल्स जो होते हैं इंटर पिट्यूलर या इंट्रा पिट्यूलर टाइप्स के होते हैं। फैमिली रूबिएसी, फैमिली रूबिएसी में रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो सिपल्स होते हैं 4 या 5 होते हैं, यानी कि टेट्रा भी मेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी होते हैं। वो सभी जो होते हैं ये गैमोपिटेलस होता है और इसका जो करोला होता है फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड होता है और इसका कैलिक्स जो होता है कुछ उसमें जो होता है ब्राइटली कलर्ड भी होते हैं और पॉलीएंड्रस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फैमिली रूबिएसी में रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि कॉस्मोपॉलिटन है। तो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में ये द रूबियोसी आर ए वेरी लार्ज फैमिली ऑफ 500 जेनरा एंड 6000 स्पीसीज, mostly tropical but some grow in the temperate zone and a few species of Gallium even Agartha Arctic region. In India, the family is represented by about 76 genera and 274 species, occurring chiefly in the tropical and subtropical Himalayan region में। इसमें जो होते हैं जो हिमालय का ईस्टर्न हिमालय का असेंडिंग अप होता है, यानी कि 4600 जो होता है मीटर्स की ऊंचाई पर जो है, एंड माउंटेन्स ऑफ साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में इस तरह के जो रूबिएसी फैमिली के प्लांट्स पाए जाते हैं। और इसमें वेल नोन इस फैमिली में जो प्लांट होते हैं जैसे कदम, कदम का पेड़ जैसे एंथो, जिसका कि बॉटनिकल नेम है एंथोसिफेलस चिनेंसिस, और सेकेंड होता हाल्दू, हाल्दू जिसको कि हम बोलते हैं हल्दीनिया कॉर्डिफोलिया या एडिना कॉर्डिफोलिया, आइक्जोरा, आइक्जोरा यानी कि रुक्मणी का जो प्लांट होता है, और कॉफ़ी, कॉफ़ी का प्लांट। इसके अलावा जिसको कॉफ़ी को काफिया अराबिका भी बोलते हैं, और क्यूनीन का प्लांट जो कि सिंकोना से मिलता है, सिंकोना से, तो उसको क्यूनीन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है मेन इस फैमिली के प्लांट हैं और इसमें कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसकी जो हैबिट होती है मोस्टली, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर में 2 टाइप्स का कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है। तो जो हैबिट होती है प्लांट की, हैबिट जो होती है वो श्रब्स होते हैं, श्रब्स या फिर स्मॉल ट्रीज होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं। समटाइम्स हर्ब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स हर्ब्स
हर्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं। और हर्ब्स में जैसे कि रूबिया, गैलियम या फिर वुडी क्लाइंबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। वुडी क्लाइंबर भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेडिरिया। तो ये वुडी क्लाइंबर होते हैं, यानी कि इसकी हैबिट में श्रब्स भी होते हैं, स्मॉल ट्रीज भी होते हैं, और कुछ जो है हर्ब्स भी पाए जाते हैं, जैसे रूबिया और गैलियम। और वुडी क्लाइंबर्स में जैसे पेडिरिया, ये जो है वुडी क्लाइंबर्स होता है। तो ये इनका होता है। और रूट जो होती है इसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट इसमें पाई जाती है। स्टेम जो होता है इनका इरेक्ट होता है। इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा रहता है। इरेक्ट एंड ट्विनिंग विदाउट स्पाइंस। ट्विनिंग विद और विदाउट स्पाइंस। या तो इरेक्ट होते हैं, कि कभी कभी जो होती हैं स्पाइंस इसमें प्रेजेंट होती हैं, और स्पाइंस किसमें नहीं पाई जाती हैं। और हर्बेसियस या फिर वुडी भी हो सकते हैं। हर्बेसियस या फिर वुडी होते हैं। तो कुछ स्टेम हर्बेसियस होती है और कुछ जो है वुडी टाइप की पाई जाती हैं। तो इसका जो स्टेम होता है इरेक्ट होता है, ट्विनिंग विद या विदाउट स्पाइंस होता है, हर्बेसियस या वुडी होता है। लीफ जो होती है अपोजिट डिकसेट होती है। अपोजिट डिकसेट होती है। अपोजिट डिकसेट होती है, यानी कि जो होती है एक लीफ अगर ऊपर की ओर जाएगी, दूसरी एक ही जगह से एक लीफ ऊपर की ओर जाएगी, इस तरीके से एक लीफ नीचे की ओर जाएगी और एक ऊपर की ओर जाएगी। तो ये कहलाता है अपोजिट डिकसेट। एक ही जगह से ओरल निकलेगी और एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर जाएगी, अपोजिट डिकसेट होती है। कुछ में जैसे ओरल होती है, ओरल जैसे होती गैलियम में। तो गैलियम में जो है, गैलियम में ओरल लीफ पाई जाती है। ओरल लीफ प्रेजेंट होती है गैलियम में। और लीफ जो होती हैं सिंपल होती हैं, इसमें सिंपल होती है, इंटायर होती है, यानी पूरी कहीं से कटी फटी नहीं होती है, इंटायर होती है। और स्टिप्यूलेट होती है, यानी कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टिप्यूलेट होती है। और स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो इंटरपिट्यूलर या फिर इंट्रापिट्यूलर होते हैं। स्टिप्यूल्स इंटरपिट्यूलर होते हैं, इंटीपिट्यूलर और इंट्रापिट्यूलर। इंट्रापिट्यूलर। तो ये दोनों तरह की इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंटरपिट्यूलर होते हैं, कुछ में इंट्रापिट्यूलर होते हैं। इंट्रापिट्यूलर इंटरपिट्यूल के बीच में, और इंटरपिट्यूलर यानी कि इंट्रावन पिट्यूल के अंदर या पिट्यूल के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं इसके, यानी कि लीफ जो होती है अपोजिट डिकसेट होती है, किसी किसी में ओरल होती है, सिंपल होती है, इंटायर होती है, स्टिप्यूलेट होती है। और स्टिप्यूल्स जो होते हैं इंटर या इंट्रापिट्यूलर टाइप के पाए जाते हैं। और नेक्स्ट होता है फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में
फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस आता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका बेसिकली या डाइचेजियल साइम होता है, और जो होते हैं समटाइम्स स्मॉल फ्लावर जो होते हैं साइमोस टाइप के होते हैं, एग्रीगेटेड होकर के डेंस हेड बनाते हैं जैसे कि एंडोसिफेलस में। और रेयरली जो है फ्लावर सॉलिटरी होता है जैसे कि गॉर्डिनिया में। एंड एक कॉफिया में जो है 3 फ्लावर्स स्टैंड होता है, जिसमें कि एक्जाइल लीफ के बीच में से 3 फ्लावर स्टैंड निकले हुए होते हैं। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है यूजुअली जो होता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस डाइचेजियल साइम होता है, या फिर डाइचेजियल या फिर पैनिकल साइम होता है। रेयरली जो होता है फ्लावर जो है सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं यानी कि जैसे कि गार्डिनिया में होता है, गार्डिनिया में जो है सॉलिटरी फ्लावर पाया जाता है। तो ये रेयरली ही पाया जाता है, रेयरली सॉलिटरी होता है, नहीं ज़्यादातर जो होता है डाइचेजियल या पैनिकल साइम प्रेजेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस में। गार्डिनिया में जो है सॉलिटरी यानी एक सिंगल फ्लावर निकला हुआ रहता है। और इसका फ्लावर जो होता है पेडिसिलेट होता है, यानी कि पेडिसिल्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है फ्लावर में, यानी कि पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट कंप्लीट यानी कि पेडिसिल के साथ होता है, इसमें स्टॉक लगा हुआ रहता है। कंप्लीट का मतलब है कि इसके चारों ओरल प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो 4 आर्गन हैं, 2 एसेसरी 2 नेसेसरी, यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, चारों ओरल प्रेजेंट होगा तो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। तो कंप्लीट होगा। एंड जो उसका फ्लावर का सिमेट्री होगा वो एक्टिनोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक यानी कि फ्लावर को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कुछ में जो होते हैं जैसे कि रेयरली जो होते हैं जाइगोमार्फिक होते हैं, रेयरली जाइगोमार्फिक पाए जाते हैं। जाइगोमार्फिक मतलब कि उसको 2 बराबर पार्ट में यानी कि बाईलेटरल सिमेट्री की जा सकती है, तो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो रेयरली होता है जाइगोमार्फिक। फ्लावर जो होता है बाईसेक्सुअल होता है, जिसको कि एक हम टर्म देते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, तो फ्लावर हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल कहलाता है। इसमें जो इस फैमिली में फ्लावर होते हैं वो टेट्रा या फिर पेंटामेरस होते हैं, यानी कि कैलिक्स, करोला 4 भी होते हैं या 5 इस फैमिली में पाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट्स अगर 4 या 5 होता है तो टेट्रा या पेंटामेरस कहेंगे फ्लावर को, यानी कि जो मेरस होते हैं 3, 4 या फिर 5 होते हैं, यानी कि 4 या 5, तो ये टेट्रा या पेंटामेरस कहलाता है। और फ्लावर जो होता है इपीगाइनस होता है। इपीगाइनस का मतलब होता है कि इसमें ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, यानी ओवरी के टॉप से सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं, तब ये ओवरी कहलाती कि ओवरी नीचे है, इन्फीरियर है, और सिपल्स पिटल्स सुपीरियर है। तो ओवरी इन्फीरियर होती है तो फ्लावर की इस कंडीशन को कहते हैं इपीगाइनी या इपीगाइनस फ्लावर। तो ये
ओवरी के टॉप से कैलिक्स और करोला बियर होते हैं। तो फ्लावर की कंडीशन है एपिगाइनस। इसके बाद आते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिपल्स कहलाता है कैलिक्स, या कैलिक्स का एक इंडिविजुअल पार्ट को हम सिपल कहते हैं। तो इसमें कैलिक्स में जो होते हैं सिपल्स जो होते हैं 4 या 5 हो सकते हैं, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, इसीलिए टेट्रा या पेंटामेरस कहलाता है। तो 4 और या 5 होंगे। और गैमोपिटेलस होता है, गैमोसिपेलस होता है। एस्टिवेशन जो होता है इसमें वेलवेट पाया जाता है। वेलवेट का मतलब है कि सभी जो है 5 पे अगर सिपल या पिटल है तो ये जो है सभी के कोर जो है एजेस जो है मीट करते हों, बट कोई किसी को ओवरलैप ना करता हो। तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। तो इसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। समटाइम्स वन ऑफ द सिपल्स बिकम ब्राइटली कलर्ड। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं। तो ब्राइटली कलर्ड सिपल्स भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ उसमें जैसे कि मुसेंडिया में पाया जाता है ब्राइटली कलर्ड सिपल्स जो है मुसेंडिया में जो है प्रेजेंट होता है ब्राइटली कलर सिपल्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं करोला में जो है पिटल्स जो होते हैं, यानी करोला के एक इंडिविजुअल पार्ट को पिटल कहा जाता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ पिटल्स करोला कहलाता है। तो इसमें करोला जो होता है 4 या 5 होता है, यानी कि पिटल्स जो होता है पिटल्स 4 या 5 प्रेजेंट होते हैं। और सभी पिटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि गैमोपिटेलस होता है। एंड जनरली फनल शेप्ड होता है। जो करोला के पिटल्स होते हैं वो जनरली फनल शेप्ड होते हैं। और एस्टिवेशन जो होता है इसमें चूँकि जो पिटल लोब्स होता है इसमें जो करोला का वो होता है वो रोटेट या फिर फनल फॉर्म में होता है, ज़्यादातर फनल शेप्ड ही होता है। तो पिटल लोब्स जो होते हैं या तो वेलवेट जो फनल शेप्ड होता है, और एस्टिवेशन जो होता है इसमें या तो इसमें वेलवेट होगा, वेलवेट भी पाया जाता है, या फिर ट्विस्टेड या फिर इसमें जो होता है वेलवेट ट्विस्टेड या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी कुछ में देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो पिटल्स 4 या 5 होते हैं, यानी कि टेट्रा या पेंटामेरस होता है। गैमोपिटेलस यानी कि सभी पिटल्स आपस में फ्यूज होते हैं। जनरली जो होते हैं करोला ट्यूब से लगे हुए होते हैं पिटल, तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो जनरली फनल शेप्ड होते हैं। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट भी होता है। वेलवेट एस्टिवेशन में इस टाइप का होता है जिसमें कि कोई कोर किसी को ओवरलैप नहीं करता है। या फिर कुछ जेनरा में ट्विस्टेड भी होते हैं। ट्विस्टेड मतलब हर कोई एक जो होता है एक उससे जो होता है वो हर एक का एक कोर अंदर और एक कोर बाहर पाया जाएगा। तो इस तरीके से
एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसमें एक कोर बाहर एक अंदर, एक कोर बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर, इस तरीके से इनका एस्टिवेशन पाया जाता है। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाएगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक पूरी तरह बाहर होगा और एक पूरी तरह अंदर होगा, बाकी सभी जो होंगे अंदर बाहर होते हैं। तो ये एस्टिवेशन कहलाता है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक पूरी तरह अंदर एक पूरी तरह बाहर। अगर 4 है तो 4 में 2 एक अंदर एक बाहर होगा, और 2 जो होंगे एक पूरी तरह अंदर एक पूरी तरह बाहर होगा। अगर 5 होंगे तो 3 जो होंगे अंदर बाहर होंगे, और एक जो होगा पूरी तरह अंदर एक पूरी तरह बाहर होगा। तो ये कोरोला का एस्टिवेशन होता है, यानी इस फैमिली में तीनों तरह के एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन भी होता है, ट्विस्टेड भी होता है और इम्ब्रिकेट भी होता है। वेलवेट में कोई कोर किसी को ओवरलैप नहीं करता है, ट्विस्टेड में सभी का एक कोर अंदर होता है एक कोर बाहर होता है, और इम्ब्रिकेट में अगर 4 या 5 पेटल हैं तो एक का पूरी तरह से बाहर होगा दोनों कोर, और एक कोर का दोनों कोर पूरी तरह से अंदर होगा, और 3 या 2 जो होते हैं वो इनका एक कोर अंदर एक कोर बाहर होगा। तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं। इसके बाद आते हैं इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड्रोशियम कहलाता है। इसको जो है स्टेमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमेंस एंड्रोशियम कहलाता है। तो इसमें स्टेमेंस जो होते हैं वो नंबर में जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, कुछ में जो होता है स्टेमेंस 4 भी होते हैं। तो स्टेमेंस जो होते हैं 4 या 5 भी पाए जाते हैं, या कभी कभी बहुत अधिक भी होते हैं। स्टेमेंस 4 या फिर 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, और सभी फ्री होते हैं, यानी कि पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब पॉली मीन्स फ्री, एंड्रस मीन्स स्टेमेंस। तो पॉलीएंड्रस होते हैं यानी सभी स्टेमेंस फ्री होते हैं। इपीपेटैलस होते हैं, इपीपेटैलस होते हैं यानी कि पिटल्स के साथ जो होते हैं जुड़े होते हैं, यानी कि इंसर्टेड होते हैं करोला ट्यूब में, इंसर्टेड ऑन द करोला ट्यूब। करोला ट्यूब के साथ इंसर्ट रहते हैं। एंथर जो होता है इनका, एंथर डाइथिकस होता है, डाइथिकस होता है, एंथर डाइथिकस होता है, यानी कि एंथर जो होते 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इंटररोज होता है। डाइथिकस होता है, इंटररोज होता है, इंटररोज पाया जाता है, यानी एंथर की जो फेसिंग होती है वो अंदर की ओर होती है, तो इंटररोज होता है। और डीहिसिंग जो होता है, डीहिसिंग जो है लॉन्गिट्यूडिनली होता है, लॉन्गिट्यूडिनली होता है। तो इसमें जो एंड्रोशियम में स्टेमेंस 4 या 5 होता है, पॉलीएंड्रस होते हैं, इपीपेटैलस होते हैं यानी पिटल्स के साथ जुड़े होते हैं, करोला ट्यूब से इंसर्टेड रहते हैं। एंथर जो होता है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंथर की फेसिंग इनर होती है, इंटररोज होते हैं, और जब स्प्लिट करता है एंथर मैच्योर होने के बाद, तो ये मैच्योर के होने के बाद एंथर की जो है डीहिसिंग जो होती है लॉन्गिट्यूडिनली होती है। तो स्टेमेंस 4 या 5 होते हैं, करोला लोब के साथ अल्टरनेट होते हैं उनके साथ, और इपीपेटैलस हो सकते हैं इंसर्टेड इन द एट द माउथ ऑफ द करोला ट्यूब। एंथर डाइथिकस इंट्रोज एंड ओपनिंग लेंथवाइज या लॉन्गिट्यूडिनली होता है। नेक्स्ट आते हैं गाइनोसियम, जिसको कि हम पिस्टिल भी कहते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं इसको, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कार्पेल होता है वो कहलाता है गाइनोसियम। इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर होता है, ओवरी, स्टाइल
और स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों मिला के गाइनोसियम कहा जाता है। स्टिग्मा जो होता है रिसेप्टिव पार्ट होता है, स्टाइल इसको हेल्प करता है रिसीव कराने में, और ओवरी में जो होता है ये ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो गाइनोसियम इसमें जो होता है वो बाई कार्पिलरी होता है। गाइनोसियम बाई कार्पिलरी होता है, बाई कार्पिलरी होता है एंड सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस ओवरी पाई जाती है, यानी कि कार्पेल तो दो होते हैं लेकिन दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि सिन कार्पस होता है। और ओवरी जो होती है इन्फीरियर होती है। इसमें ओवरी अभी तक जितने पढ़े हो सभी में सुपीरियर ओवरी पढ़े हो ज़्यादातर में, अब इसमें जो है ओवरी इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, यानी कि रेयरली जो होता है कुछ में जो होता है सेमी इन्फीरियर भी पाया जाता है, जैसे कि गार्टनेरिया में। तो गार्टनेरिया में जो होता है सेमी इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। सेमी इन्फीरियर ओवरी गार्टनेरिया में पाई जाती है। एंड बाई कार्पिलरली सिन कार्पस एंड बाई लॉक्यूलर ओवरी जो होती है प्रेजेंट होती है। और प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें, प्लेसेंटेशन जो होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, यानी कि 20 सेंटर प्लेसेंटा रहता है इसके जो है दोनों कार्पेल के अंदर जो होता है ओव्यूल लगे रहते हैं, यानी दोनों लॉक्यूल के अंदर। तो 20 सेंटर में जब प्लेसेंटा निकलता है इसके चारों ओर जब ओव्यूल लगे होते हैं तो इस तरह का प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो इसमें गाइनोसियम में बाई कार्पेलली यानी 2 कार्पेल होते हैं, दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं, सिन कार्पस होता है। ओवरी इन्फीरियर होती है, यानी कि ओवरी जो होती है वो नीचे होती है और सिपल्स पेटल्स ऊपर से बियर होते हैं। तो ओवरी इन्फीरियर होती है, यानी एपिगाइनस फ्लावर की कंडीशन होती है। और बाई कार्पेलरली होता है एंड बाई लॉक्यूलर भी होता है, यानी लॉक्यूल 2 प्रेजेंट होते हैं। और प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है, यानी 20 सेंटर से प्लेसेंटा निकलता है, उसके दोनों लॉक्यूल के अंदर जो है 2 या 2 से अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बाइलॉक्यूलर एक्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। या जैसे कि काफिया में जो होता है 1 या फिर न्यूमरस टाइप का सिंकोना में ओव्यूल्स जो होते हैं एक लॉक्यूल में पाए जाते हैं। काफिया में एक लॉक्यूल में एक ओव्यूल पाया जाता है, सिंकोना में एक लॉक्यूल में कई ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है बाइलॉक्यूलर एक्जाइल प्रेजेंटेशन के साथ मिलता है। समटाइम्स द प्लेसेंटा इज टी शेप्ड, कुछ में जो होता है प्लेसेंटा टी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि जैसे कि मुसेंडा में, और स्टार्क्ड स्फेरिकल होता है तो उनमें जो होता है टी शेप्ड जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और गार्डेनिया में ओवरी जो होती है यूनिलॉक्यूलर होती है, बाकी सभी में बाइलॉक्यूलर होती है, पर गार्डेनिया में यूनिलॉक्यूलर ओवरी पाई जाती है। और पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, यानी पीछे से प्लेसेंटा निकलता है और उस पर जो होते हैं ओव्यूल लगे रहते हैं। तो ये सिर्फ गार्डियन में पाया जाता है, बाकी सभी में एक्जाइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। स्टाइल जो होती है इसमें सिंपल होती है, स्टाइल सिंपल होती है। और स्टिग्मा जो है वो कैपिटेट होती है, स्टिग्मा कैपिटेट टाइप की होती है। तो और बाई लोब्ड होती है, कैपिटेट या बाई लोब्ड होती है। तो कुछ में कैपिटेट होती है, कुछ में बाई लोब्ड होती है। तो ये इनका जो है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें फ्रूट जो होता है इसमें स्पेटिरियर या लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल टाइप का पाया जाता है। फ्रूट इसका कैप्सूल होता है, यानी कि यूजुअली स्पेटिसाइडल या फिर लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल होता है। समटाइम्स इट इज़ बेरी,
बेरी टाइप का भी इसमें जो है बेरी पाया जाता है कॉफिया अराबिका में। और साइजोकार्पिक जो है साइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट जो है इसमें, जो कि बहुत सेगमेंटेड होता है, सीडेड वन सीडेड होता है और सेगमेंट्स बहुत से होते हैं, सेपरेटिंग होता है, एक एक सीड जो होता है एक एक सेगमेंट में पाया जाता है। ये जो है साइजोकार्पिक टाइप का जो होते हैं गैलियम में पाया जाता है। गैलियम में साइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट पाया जाता है। तो इसमें फ्रूट जो होता है कैप्सूल लॉक्यूलिसाइडल या फिर स्पेथिसाइडल कैप्सूल होता है, कुछ में जैसे बेरी टाइप का होता है जैसे कि कॉफिया में, और साइजोकार्पिक यानी कि सेपरेटिंग इन वन सीडेड सेगमेंट्स ये गैलियम में प्रेजेंट होता है। सीड्स जो होते हैं इसमें मोस्टली जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एम्ब्रियो, विद स्ट्रेट और कर्व्ड एम्ब्रियो पाया जाता है, कर्व्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो ये सीड्स इसमें एंडोस्पर्मिक टाइप का पाया जाता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, इसमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के थ्रू होता है या फिर और बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू होती, मेनली जो होता है पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू किया जाता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसीलिए इसको एंटमोफिलस भी कह सकते हैं इस फ्लावर को। और फ्लावर मुसेंडा जो होता है रेंडर्ड होता है कॉन्स्पिक्वस बाय द डेवलपमेंट ऑफ ब्राइटली कलर्ड पिटेलोइड सिपल होता है। इसकी कारण ये है कि पिटेलोइड सिपल्स के क्या ब्राइटली कलर देख करके इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और पॉलिनेशन के लिए आता है। तो इसको एंटमोफिलस फ्लावर होने के कारण उसमें क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसलिए जो होता है वह जो होता है बहुत ब्राइटली कलर्ड होता है मुसेंडा में। द नेक्टर इज सिक्रीटेड बाई इपीगाइनस डिस्क, एक नेक्टर सिक्रीशन होता है जिससे कि नेक्टर का सिक्रीशन होता है जिससे कि अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट उसके पास पहुंचता है स्मेल की वजह से। द वाइड अक्रेंस ऑफ हेट्रोस्टाइली इन सेवरल जेनरा सच एज बोरिया, कॉन्वेक्स, सिंकोना एंड प्रोटेंड्री, जैसे कि गैलियम फाइबर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सिंकोना वगैरह में सिंकोना में जो होता है प्रोटेंडी होता है, प्रोटेंडी, और गैलियम में जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और स्टिकी फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें कि कैलिक्स बराबर लगे हुए होते हैं, तो ऑफन फेवर्ड दियर डिस्ट्रीब्यूशन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। स्टिकी परसिस्टेंट कैलिक्स होने के कारण, कैलिक्स लिम्ब होने के कारण जो होता है इनमें डिस्पर्सल जो होता है बर्ड्स एंड एनिमल्स के थ्रू होता है। समटाइम्स द सीड्स आर विंग्ड एंड द डिस्पर्स बाय विंड। कुछ जो होते हैं जिसमें सीड्स में क्या होते हैं, जो स्टिकी फ्रूट्स होता है उसमें परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, उसकी द्वारा जो होता है आसानी से बर्ड या फिर एनिमल के थ्रू जो होता है डिस्पर्सन होता है, या फिर सीड जो होता है विंग लगी हुई होती है जिसके कारण कि वो हवा द्वारा दूर दूर तक बिखर जाता है और डिस्पर्सल हो जाता है सीड का। इसके बाद इसके फ्लोरल फार्मूला, तो इसमें कुछ में जैसे होते हैं फ्लावर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे हों जिसमें ब्रैक्टियोल्स नहीं पाए जाते हैं, और रेयरली ये कुछ में जाइगोमार्फिक होते हैं या फिर एक्टिनोमार्फिक पाया जाता है इसमें, यानी कि ये रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। और ये साइन है कि फ्लावर जो है हर्माफ्रोडाइट या बाई सेक्सुअल होता है। के मीन्स कैलिक्स, यानी सिपल्स जो होते हैं 4 या 5 होते हैं। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट होता है और सभी आपस में फ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
नेक्स्ट सी फॉर करोला को रिप्रेजेंट करता है। तो करोला इस फैमिली में 4 या 5 पिटल्स होते हैं। एक करोला में जो है 4 या 5 पिटल्स प्रेजेंट होते हैं और सभी के सभी गैमोपिटैलस होते हैं, यानी सभी फ्यूज होते हैं और फनल शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है और पिटल लोब जो होता है वेलवेट, ट्विस्टेड या फिर जो होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है। ए फॉर एंड्रोशियम यानी स्टेमेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम जो होता है 4 या 5 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। पॉली एंड्रस होता है। इपीपिटैलस होता है यानी पिटल के साथ अटैच रहता है और करोला ट्यूब के साथ इंसर्टेड होता है। एंथर जो होता है इसमें डाइथिकस होता है, इंट्रोज होता है और लॉन्गिट्यूडनली यानी लेंथ वाइज डिहिसिंग होती है। तो 4 या 5 होता है और सभी जो होते हैं पिटल के साथ जुड़े होते पर आपस में ये फ्री होते हैं। गाइनोसियम में जो होता है गाइनोसियम यानी पिस्टिल जिसमें कार्पेल 2 होता है यानी बाई कार्पेलरली होता है, बाई लॉक्यूलर होता है और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं तो बाई ये जो है सिनकार्पस कहलाते हैं। ओवरी की कंडीशन जो होती इन्फीरियर होती इसलिए ऊपर की ओर चिन्ह लगाते हैं, यानी कि फ्लावर की कंडीशन जो है वो इन्फीरियर ओवरी यानी कि इफीगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये फिगर जो है आइक्जोरा कोकिनिया, आइक्जोरा यानी रुक्मनी प्लांट जिसकी रेड रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो इसमें देखिए ये फ्लावरिंग ट्विग है। तो फ्लावरिंग ट्विग में देखिए इसको एक तो हैबिट जो होती है इसकी श्रब्स या स्मॉल ट्रीज होता है, कुछ में हर्ब होता है जैसे रूबिया वगैरह में, और कुछ वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। पर आइक्जोरा जो होता है ये जो होते हैं श्रब्स टाइप के होते हैं या स्मॉल ट्रीज टाइप का ये पेड़ पाया जाता है। रूट जो होती है इनकी टैप रूट होती है और स्टेम जो होता है इरेक्ट यानी सीधा खड़ा रहने वाला होता है और स्पाइंस के साथ होता है, हर्बेसियस होता है। और कुछ में जो होता है जब बड़े पेड़ थोड़े से स्मॉल ट्री टाइप का ये रूप ले लेता है तब इसमें जो होता है वुडी टाइप की भी स्टेम प्रेजेंट होती है। लीफ जो होती है इसकी ये स्टेम है, ये लीफ है। लीफ जो होती है इसकी अपोजिट डिकसेट होती है, यानी देखिए एक ऊपर की ओर जा रही है, एक ही जगह से निकली है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की ओर जा रही है, एक नीचे और एक ऊपर की ओर जा रही, ये प्रोसेस कहलाता है अपोजिट डिकसेट। कुछ में ओरल पाई जाती पर आइक्जोरा में जो होता है अपोजिट डिकसेट टाइप की होती है। लीफ बिल्कुल सिंपल होती है और किनारे बिल्कुल कटे फटे नहीं होते हैं, यानी कि ये इंटायर लीफ होती है। और स्टिप्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट रहता है, बीच में लीफ के उसमें पास में जो है स्टिप्यूल्स लीफ में प्रेजेंट रहता है। और स्टिप्यूल्स जो होते हैं इंटरपिट्यूलर भी हो सकते हैं या इंट्रापिट्यूलर भी पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका डाइचेजियल साइम होता है, जो इसका होता है कुछ में डाइचेजियल साइम भी होता है, कुछ में पेनिकल भी होता है, पर आइक्जोरा में जो होता है डाइचेजियल साइम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। इसमें रेयर सॉलिटरी फ्लावर नहीं पाया जाता बल्कि ये जो होते हैं डाइचेजियल साइम बनाते हैं और उसमें जो है फ्लावर लगे हुए होते हैं। फ्लावर जो होता है इसका पेडिसिलेट होता है, यानी पेडिसिल से लगा हुआ होता है और पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, यानी चारों ओरल इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए ये कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम चारों ओरल प्रेजेंट है, यानी कि ये फ्लावर जो है कंप्लीट फ्लावर है। और फ्लावर को अगर हम 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 वो होता है, इसमें एक पीछे की ओर दिखाई देगा। तो चारों पिटल्स को हम 2 बराबर पार्ट में 4 बराबर पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्टिनोमार्फिक होता है। अगर इसके एलएस ऑफ फ्लावर यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करके फ्लावर का देखते हैं तो उसमें नीचे सबसे पहले पेडिसिल दिखाई देती, फिर फूला हुआ पार्ट थैलमस होता है। थैलमस से फिर सबसे पहले सिपल्स और पिटल्स, सबसे पहले जो होते हैं नीचे सिपल्स और पिटल्स का जो है करोला ट्यूब निकलता है और उसके ऊपर जो होती है फिर यहाँ जा कर के ये जो सिपल्स बियर होते हैं, पर यहाँ पर जो है
यहाँ से सिपल्स बियर होने लगते हैं, यानी कि ओवरी के टिप से। तो यहाँ से जब सिपल बियर होते हैं यानी ओवरी नीचे होती है, उसके बाद जो होता है ये कैलिक्स और फिर ये करोला ट्यूब दिखाई देती है। तो ओवरी चूँकि नीचे होती है इसलिए ओवरी को कहेंगे इन्फीरियर होती है। नीचे थैलमस होता है, थैलमस के ऊपर फिर ओवरी होती, ओवरी के ऊपर टिप से जो है सिपल्स और पिटल्स बियर हो रहे हैं, इसलिए ओवरी इन्फीरियर है। ये जो है करोला ट्यूब होता है, करोला ट्यूब से इंसर्टेड होते हैं ये जो कि स्टेमिन्स होते हैं, और करोला ट्यूब के अंदर से ही जो है स्टाइल और स्टिग्मा इसका ओवरी का ऊपर दिखाई देता है। और पिटल्स जो होते हैं इसमें 4 पिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और पिटल्स जो होते हैं 4 होते हैं, और सभी जो होते हैं गैमोपिटेलस होते हैं, यानी फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और जो है करोला हो उसके बाद जो है गाइनोशियम जो होता है इसमें देखिए गाइनोशियम का जो फिगर है इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। पेडिसल से लगा हुआ ओवरी होता है, ओवरी से फिर स्टाइल पतला लंबा भाग होता है और सिंपल होता है। स्टिग्मा जो होता है इसमें बाई लोब्ड होता है, कुछ में कैपिटेट टाइप के कुछ स्पीसीज में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टेमिन्स में देखिए ये स्टेमिन भी 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर लोब। तो इसमें फिलामेंट लॉन्ग और फ्री होता है, और बीच सेंटर में कनेक्टिव होता है जो कि एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है आपस में। एंथर लोब जो होते हैं डाइथिकस होता है, यानी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और जब ये फ्लावर के अंदर होते हैं तो इनकी इंटरोज होते हैं, यानी कि फेसिंग जो होती है इनकी अंदर की साइड में होती है। टीएस ऑफ ओवरी का सेक्शन देखिए, ओवरी का जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी सबसे बाहर ओवरी वाल दिखती है। ओवरी वाल के अंदर हम देखते हैं 2 कार्पेल, एक ये है और दूसरा कार्पेल ये प्रेजेंट होता है, यानी बाई कार्पेलरली होते हैं, लेकिन दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होता है, तो इसे कहते हैं सिनकार्पस। और लॉक्यूल भी 2 होता है, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं, एक ये और एक ये, बाई लॉक्यूलर होता है। और प्रत्येक लॉक्यूल में इसमें जो है 2-2 ओव्यूल लगे हुए होते हैं। एक्जोरा में किसी में 1 होता है, जैसे कि काफिया अराबिका में, सिनकोना में कई ओव्यूल्स होते हैं एक ही लॉक्यूल में। तो लेकिन एक्जोरा में जो होता है एक लॉक्यूल में 2 ओव्यूल लगे हुए होते हैं, और बीच सेंटर से प्लेसेंटा निकलता है, इसलिए इसमें प्लेसेंटेशन जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कुछ में पेराइटल होता है, कुछ में जो होता है पेराइटल पाया जाता है, बट एक्जोरा में जो होता है इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसकी अगर फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस दिखता है जो कि एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है, यानी कि यहाँ पर रेडियल सिमिट्री पाई जाती है फ्लावर की। ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला ओरल आता है सिपल्स का, यानी कि कैलिक्स 1 2 3 4 सिपल प्रेजेंट होते हैं कैलिक्स में, और सभी सिपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोसिपेलस हैं। और इनका एस्टिवेशन देखिए, सभी कोर जो होते हैं ये जो सभी के मीट कर रहे हैं पर कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर वेलवेट एस्टिवेशन सिपल्स में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट ओरल आता है करोला का। करोला में देखिए 1 2 3 4 पिटल्स प्रेजेंट हैं, और एक पिटल ट्यूब जो करोला ट्यूब होता है उससे इंसर्टेड रहते हैं। इस करोला ट्यूब से जो है एंड्रोशियम इंसर्टेड रहता है। तो ये करोला जो होते हैं फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। करोला ट्यूब से लगे हुए करोला पिटल लोब होता है, और पिटल लोब जो होता है उनका एस्टिवेशन जो होता है इसमें एक्जोरा में वेलवेट होता है। उसकी कुछ स्पीसीज एक्जोरा कोकिनिया में तो वेलवेट होता है, लेकिन एक्जोरा की और स्पीसीज में ट्विस्टेड टाइप का भी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। लेकिन एक्जोरा कोकिनिया में जो होता है स्पेशली वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। और ये सभी जो है करोला आपस में सभी पिटल्स फ्यूज रहते हैं, यानी कि गैमोपिटेलस होता है। अभी करोला ट्यूब से जो होता है एंड्रोशियम अटैच होता है, यानी कि स्टेमिन्स जो होता है करोला ट्यूब से इंसर्टेड रहता है और पिटल्स से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको इपीपिटेलस कहते हैं। और स्टेमिन्स जो होते हैं सभी जो 4 स्टेमिन दिखाई दे रहे हैं, चारों स्टेमिन्स फ्री हैं। स्टेमिन्स सारे फ्री हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पॉलीएंड्रस हैं और इपीपिटेलस हैं। एंथर जो है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि
एंथर डाइथिकस है, इसकी फेसिंग देखिए अंदर की ओर है, इसलिए इंटरोज कहेंगे, और लॉन्गिट्यूडिनली स्लिट के द्वारा जो है ये स्प्लिट होते हैं। तो ये, और सबसे इनर ओरल गाइनोशियम का होता है। गाइनोशियम जो होता है, कार्पेल देखिए, ये ओवरी वाल है, उसके अंदर एक कार्पेल ये, दूसरा ये है, बाई कार्पेलरली होता है, लेकिन दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज हैं, यानी कि सिन कार्पस होते हैं। लॉक्यूल भी 2 प्रेजेंट है, तो बाई लॉक्यूलर होते हैं। और प्लेसेंटेशन, इसमें चूँकि बीच सेंटर से प्लेसेंटा निकल रहा है, इसलिए प्लेसेंटेशन एक्जाइल पाया जाता है। इसमें स्टाइल सिंपल होता है, और स्टिग्मा जो होता है बाई लोब्ड होता है। तो ये इसके फ्लोरल डिस्क्रिप्शन हम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू भी केवल दे सकते हैं। इसके बेसिस पर इसका फ्लोरल फार्मूला जो होता है, फ्लोरल फार्मूला भी हम लिख सकते हैं इसका, इस खाली फ्लोरल डायग्राम के बेसिस पर। तो फ्लोरल डायग्राम के बेसिस पर ये फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, और ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट है, यानी कि BR प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, एक्टिनोमार्फिक है। कैलिक्स जो है, यानी कि कैलिक्स जो है 4 पाया जाएगा, और 4 जो है फ्यूज होते हैं। तो कैलिक्स फ्यूज होता है, और ये फ्लावर जो होता है बाई सेक्सुअल होता है, यानी कि मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होता है। कैलिक्स 4 पाया जाता है, 1 2 3 4। करोला जो है, इसमें करोला भी 4 है, तो 4 करोला पाए जाते हैं, वो भी फ्यूज है। एंड्रूशियम में 1 2 3 4 स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, तो 4 स्टेमेंस हैं, और चारों ही जो है फ्री होते हैं, पर ये जो होते हैं करोला के साथ अटैच होते हैं। सभी फ्री होते हैं, करोला के साथ अटैच होते हैं, इसलिए एपिपेटैलस कहलाया जाता है, करोला ट्यूब से इंसर्टेड होते हैं। और गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम इसका बाई कार्पिलरी होता है, सिन कार्पस होता है, और ओवरी इंफीरियर होती है। इसको ऐसे शो करेंगे, यानी कि फ्लावर की कंडीशन जो है इसकी जो होती है वो एपिगाइनस होती है। इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं एंथोसिफेलस, कैडमा, एडिना कार्डिफोलिया, आइक्जोरा परवीफ्लोरा, काफिया अराबिका, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, जिसमें कि ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है रूबिएसी फैमिली का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये कॉफ़ी बीन्स वगैरह का मेन सोर्स होता है। सिनकोना बार्क का मेन सोर्स होता है। डाई, टिम्बर और सेवरल ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं इससे प्राप्त होते हैं। तो बेवरेजेज में काफिया अराबिका, जो कि इसकी काफिया अराबिका बेवरेजेज के रूप में सीड काफिया अराबिका जो कि अरेबियन काफ़ी वगैरह में पाई जाती है। इसमें जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जैसे कि मुसेंडा फॉन्डोसा, मुसेंडा ल्यूटिएला, आइक्जोरा परवीफ्लोरा, हेमिलिया पेटेन, एंथोसिफेलस, कैडम्बा, ये सभी जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन्स वगैरह में सजावट के लिए लगाए जाते हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स में, मेडिसिनल में जैसे कि बार्क जो होती है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस की बार्क जो होती है वो जैसे सिनकोना कैल्सियाया, सिनकोना लेडिगेरिना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ये सभी जो होती कॉमर्शियल सोर्स होता है वैल्यूएबल ड्रग क्यूनिन, जो कि मलेरिया की दवा होती है, मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस की बार्क से जो है क्यूनिन नाम की दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। और सिफेलिस एफेके कुन्नम, तो सिफेलिस इफेके कौनचा में जो होता है इसकी रूट जो होती है ये जो होता है इससे ड्रग इफेक्ट कौनचा जो होती बनाई जाती है, जो कि ये एम्बियोइक डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और रेंडिया टिंक्टोरिया का जो सीड होता है, रेंडिया टिंक्टोरिया का सीड या फ्रूट जो होता है, फ्रूट पल्प जो होता है वो जो होता है इमेथिक या एंथीमिलिंटिक होता है। इसके फ्रूट एक्सट्रैक्ट से जो होता है एंटीसाइडल, इंसेक्टिसाइडल और इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है, इसलिए जो होता है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के रूप में इनको यूज किया जाता है। इसके कुछ प्लांट्स जैसे काफिया अराबिका जो कि अरेबियन कॉफ़ी, काफिया लिम्ब्रिका लिब्रेनियन कॉफ़ी, काफिया सेनेफोरा यानी कि रोबस्टा कॉफ़ी, ये इसका जो है मेन बेवरेजेज कॉफ़ी होता है जो कि
बेवरेजेज के रूप में इनको हाई क्वालिटी का जो है, सबसे हाई क्वालिटी का कॉफ़ी जो है काफिया अराबिका से, जिसको अरेबियन कॉफ़ी भी कहते हैं, मिलता है। उसके अलावा लिब्रिका, अरबिफोरा, इन सब से जो होता है इन्फीरियर क्वालिटी का, इन्फीरियर ग्रेड्स का कॉफ़ी प्राप्त होता है, जो कि मेन बेवरेज के रूप में यूज किया जाता है। इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं इस फैमिली के डाई बनाने के भी काम में आते हैं, जैसे रूबिया टिंक्टोरिया, जिससे कि अल्जेरिनी नाम की डाई बनती है। इसको जो है एनिलीन डाई से पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अल्जीरीन नाम की डाई बनाई जाती है रूबिया टिंक्टोरिया से। इसके अलावा कुछ इसके प्लांट टिम्बर में भी यूज होते हैं, जैसे कि हल्दीनिया कार्डिफोलिया, या इसको एडिना कार्डिफोलिया हल्दू भी कहते हैं। इसकी टिम्बर बहुत वैल्यूएबल होती है। और इसके अलावा रैंडिया सिफेनोसा और एंथोसिफेलस साइनेंसिस, ये सभी जो होते हैं, या एंथोसिफेलस इंडिका कदम का पेड़ जो होता है, इससे इसकी भी लकड़ी जो होती है, ये यूजफुल टिम्बर इससे प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है, जो कि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसके बेवरेजेस की वजह से, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और डाई और मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टी के होने की वजह से बहुत अधिक है। डेट्स ऑल, थैंक यू।